नमस्कार, ए स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताएंगे आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसे दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण ठोस व चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी ठोस व चिकने तल से, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये ध्यान रखना है कि ठोस व चिकने वस्तुओं से ही होता है। जैसे यदि हम शीशे पर एक तरफ से पेंट कर दें तो दूसरी तरफ से उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। यदि उस पर पेंट नहीं करेंगे तो उसमें प्रकाश किरण आर पार निकल जाएगी और उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब प्रकाश किरण किसी चीज़ से टकराकर हमारी आंखों पर वापस आती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड ये ठोस तो है लेकिन ये पूरी तरीके से चिकना नहीं है, तो इसमें हल्का हल्का बहुत कम चेहरा हमारा दिखाई दे रहा है। यदि ये बिल्कुल चिकना होता तो इसमें हमारा चेहरा शीशे की तरह ही दिखाई देता है। जैसे नए पात्र लाते हैं, नए बर्तन लाते हैं तो उनमें जो है चमक होती है। चमक क्यों होती है? क्योंकि वे ठोस और पॉलिशदार होते हैं और उनमें भी हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह ठोस व चिकने तलों से होता है, खुरदरे तलों से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो चित्र द्वारा इसे समझते हैं। ये मान लीजिए कोई मिरर है, कोई शीशा है, इस पे इधर से हमने पेंट कर दिया तो इसमें आर पार दिखाई नहीं देगा। इस पे हमने अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल अभिलंब डाल दिया। अभिलंब जो होता है किसी भी चीज को दो भागों में बांटता है और लंब 90 डिग्री पे डाला जाता है। ये इस समय तो 90 डिग्री पे ही है, लेकिन अभिलंब और लंब यही अंतर है। लंब जो होता है वो 90 डिग्री पे डाला जाता है और अभिलंब दो चीजों को, मतलब किसी चीज को दो भागों में बांटने के लिए डाला जाता है। आगे भी डायग्राम में इसके बारे में बता देंगे। अब देखो, मान लो ये प्रकाश की किरण आई, ये इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अंग्रेजी में बात करें तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब जितने एंगल से ये आई उतने ही एंगल से ये वापस जाएगी, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अंग्रेजी की बात करें तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जितने कोण से ये आएगी, जितने एंगल से, उतने ही एंगल से ये जाएगी। यदि ये यहाँ आएगी तो यहाँ जाएगी, यदि ये और झुक के आएगी तो और झुक के जाएगी, और यदि लंबत आपतित होगी, यदि प्रकाश किरण लंबत आपतित होगी तो यही वापस जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। बताओ काय से रिप्रेजेंट करेंगे आपतन कोण को? बोलो, आप बताइए सर। देखो कैसे ध्यान रखना है। आपतन कोण, आपतन मतलब आने वाला, इंसिडेंट कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल। इंसिडेंट एंगल, तो इसे काय से रिप्रेजेंट करेंगे? आई से, इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। कौन सा है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन मतलब रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसे काय से प्रदर्शित करेंगे? आर से। काय से? आर से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आई और आर के मान हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो दर्पण मैं हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तब उसका चेहरा दर्पण में दिखाई देगा। जैसे मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसे अपना चेहरा दिखाई दे जाएगा? बोलो, उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं सर, नहीं देगा। उसे किसका चेहरा दिखाई देगा? जो इसी एंगल पर दूसरी तरफ रख खड़ा है, क्योंकि प्रकाश किरण परावर्तित होकर दूसरी तरफ जाती है, ना कि उसी तरफ। ठीक है जी सर। अब यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो इसे अपना चेहरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण वहीं गई और वहीं वापस आ गई। ठीक है नहीं? मतलब जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित होगी। इस बात का ध्यान रखना है।
जितनी दूर इधर खड़ा है उतनी दूर ही इधर वाले को दिखाई देगा। कोई यहाँ खड़ा है तो इसे यहाँ वाला व्यक्ति दिखाई देगा और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो ये परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? ये जो खींचा है अविलंब, नॉर्मल। अविलंब क्या है? ये अविलंब। अविलंब तीनों कहाँ है? एक बिंदु पर। कहाँ है तीनों? एक बिंदु पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। तीनों का जो सेंटर होता है, ये जो बिंदु होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये तीनों एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो कोई भी किरण है यदि 30 डिग्री पर आपतित हुई, 30 डिग्री एंगल से आपतन कोण कितना? 30 डिग्री, तो उसका परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यदि कोई लंबत आपतित हो रही है, लंबत का मतलब होता है ये इस तरीके से 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। तो कोई प्रकाश किरण लंबत आपतित हो रही है, लंबत आपतित हो रही है, तो परावर्तित कहाँ होगी? यही होगी। यही होगी। प्रकाश किरण आपतित हुई, परावर्तित कहाँ हो गई? यहाँ। तो परावर्तन कोण बना कोई? नहीं सर। तो क्या होया परावर्तन कोण? 0। प्रकाश की किरण यदि लंबत आपतित हो रही है किसी चिकने व ठोस पृष्ठ पर, तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो परिभाषा क्या बनी? जब कोई प्रकाश किरण ठोस व चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना है इसमें कि आपतन कोण दिया होगा सवाल में, परावर्तन कोण दिया होगा, दूसरा कोण कैसे ज्ञात करना। बस एक बात का ये ध्यान रखना है कि यदि आपतन कोण 90 है, यानी लंबत आपतित हो रही है प्रकाश की किरण, तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो वहीं लौटेगी। तो परावर्तन कोण तो 0 है नहीं। ठीक है जी सर। अब बात करते हैं हम प्रकाश के गुणों के बारे में। अब देखो, इससे पहली वीडियो भी हम प्रकाश पे बना चुके हैं और ये आगे की जितनी भी वीडियो आएंगी वो भी प्रकाश पर ही आधारित होंगी। अब देखो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। गुण क्या है प्रकाश के? जो परिभाषाएं जो हम देख रहे हैं प्रकाश के बारे में, जितनी चीजें हम देख रहे हैं वो सब प्रकाश के गुणों के अंतर्गत आएगा। जैसे अब पहला गुण क्या है? प्रकाश कैसी रेखा में चलता है बताओ? सीधी रेखा। सीधी रेखा में। तो पहला गुण तो यही हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश जब ठोस व चिकने तलों पर आपतित, तल का मतलब होता है ऊपरी पृष्ठ, तल का मतलब क्या होता है? ऊपरी पृष्ठ। तो प्रकाश जब ठोस व चिकने तल से टकराता है तो क्या होता है उसका? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी परावर्तन होता है। जी तो एक गुण ये हो गया क्या कि प्रकाश का ठोस व चिकने तलों से परावर्तन होता है। और एक बात और बता दें, प्रकाश में अब मान लो सूर्य का प्रकाश किस रंग का होता है? सफेद रंग का। जी। किस रंग का होता है सूर्य प्रकाश? श्वेत रंग का। श्वेत रंग का। श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन में बताएंगे। जी जब प्रिज्म वाला टॉपिक चलेगा उसमें बताएंगे। अब प्रकाश है तो मान लो प्रकाश में, प्रकाश के हम समीप जाएंगे जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, जिस स्रोत से, ये थोड़े दूर भी है, तो हमें क्या लगेगी? ठंड लगेगी बहुत। क्या लगेगी? ठंड लगेगी। अरे अंग्रेज, धूप में क्या लगे? ठंड लगे, वो लगे गर्मी सर। गर्मी। तो क्या होता है प्रकाश में? ठंड होती है, गर्मी होती है? गर्मी। गर्मी क्या कहते हैं? ये तो अपनी देहाती भाषा होगी, क्या कहेंगे साइंस की भाषा में गर्मी को? ऊष्मा। क्या कहेंगे? ऊष्मा। ऊष्मा। तो प्रकाश में ऊष्मा भी होती है, ये ठंडक होती है, हॉट होता है, यानी प्रकाश में ऊष्मा भी होती है। कैसे सिद्ध करेंगे? भी सूर्य का प्रकाश ही ले लो, या बल्ब जल रहा है, बल्ब के पास गर्म होता नहीं होता? जी सर। तो प्रकाश में क्या होती है? ऊष्मा होती है। ऊष्मा भी होती है। प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है जी। और एक बात का और ध्यान रखना, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहां वायु ना हो। जहां वायु ना हो वहां प्रकाश चल सकता है, लेकिन ध्वनि वहां पर नहीं चल सकती। जब ही तो ये जो ग्रह घूम रहे हैं इनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे वायुमंडल से ऊपर क्या है? निर्वात। वायुमंडल से ऊपर क्या है? निर्वात। अब प्रकाश तो निर्वात में चल सकता है। जी सर। तो प्रकाश हम तक आ जाता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। तो इन जितने भी ग्रह हैं, ये जो भी भौगोलिक घटनाएं घट रही हैं, उनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आती? क्योंकि
ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। बिजली की चमक हुई, जी। चमक हुई तो पहले क्या दिखाई सुनाई देता हमें? ध्वनि। हाँ सर। और बाद में क्या होती है? चमक। जी। बहुत बढ़िया। पहले क्या सुनाई देता? पहले चमक दिखाई देती है, उसके बाद हमें क्या दिखाई देता? ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कई गुना अधिक है। प्रकाश निर्वात या वायु में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। कहने का मतलब यह है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वायु की चाल केवल निर्वात में तो होती नहीं जी। वायु में कितनी होती है? ध्वनि की चाल, वायु की नहीं, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना अंतर आ गया? तो पहले क्या दिखाई देगा हमें? चमक दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। उसके बाद ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि बेचारे रेंगते किया हुआ है। पहले क्या आ जाते हैं जी सर? प्रकाश आ जा। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। ठीक है, ओके। तो ये थे प्रकाश के गुण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, उसके प्रकार, वो भी ट्रिक द्वारा। आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे कि कौन से दर्पण से कैसा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।